हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने इस वाले टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैंने आपको ये बताया था कि देखिए जो डॉलर है उसको लेकर के लोगों का जो ट्रस्ट है वो उस पर कम हो रहा है और इसीलिए सारे के सारे कंट्री, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को रिन्यू कर रहा हो। यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है उसको लेकर के अब जो ट्रस्ट है वो कम हो चुका है और इसीलिए सारे के सारे कंट्री जो है वो निकल रहे हैं, उसको जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है उनको डंप कर रहे हैं और अपने जो पैसे हैं उन्हें लेकर के वो अलग अलग तरीका से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कुछ गोल्ड के अंदर, प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग करेंसीज के अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो कार्य है लगभग पिछले 6 से 8 महीने से लगातार जारी था। अब देखिए इसको लेकर के भारत के जो आरबीआई है उसका एक और मास्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिला है और अब उनके द्वारा जो है और जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड जो मैच्योर हुए थे अब उनको डंप किया गया है या कहिए कि उसको रिन्यू नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर आपको कई सारी जो बातें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। देखिए क्या है, डेटा का जो विश्लेषण है वो ये बताता है कि अब अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो अमेरिका के बॉन्ड्स हैं, अब उन पर जो ट्रस्ट है वो नहीं रहा है। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए आप यहां देखिए लगभग आपको जनवरी 2025 में 225 बिलियन के जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स भारत के पास थे। देखिए दिसंबर 2025 आते आते 183 बिलियन डॉलर के ही रिजर्व हमारे पास रह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि लगातार भारत के द्वारा इसको बेचा गया और बेचने के बाद में इसको अलग अलग देशों की जो दूसरी करेंसीज हैं उनके बॉन्ड्स में लगाया गया, प्लस प्रीशियस मेटल्स जो हैं उनमें लगाया गया और इससे हमको फायदा हुआ है। मैं आपको अगर डेटा दिखाऊंगा, इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इस डाइवर्सिफिकेशन करने से। देखिए फॉरेंसिक रिजर्व जो है लगभग 725.7 बिलियन जो है वो हमारा ऑल टाइम हाई पर है। आप ये सब जानते हैं भारत का जो फोरेक्स है, वैश्विक रैंकिंग में भारत अब 15वें स्थान पर है। क्या करने में? होल्डिंग करने में। किसको? अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को। लेकिन ऐसा भारत ने किया क्यों? क्योंकि भारत को पहले ही इस बात का पता था कि अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो आने वाले समय में जिस तरीका से जो डॉलर है उसका विपनाइजेशन किया गया है, आने वाले समय में ये प्रॉफिट इसमें होने वाला नहीं है, इसलिए ये जो है डंप करना शुरू कर चुके थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब हो क्या रहा है कि एक वीडियो में अलग से लेकर के आऊंगा। अमेरिका जो है वो डॉलर बेस्ड बॉन्ड नहीं लेकर के आ रहा है, अब वो लेकर के आ रहे हैं गोल्ड बेस्ड बॉन्ड। यानी कि अब जारी होने वाले जो बॉन्ड्स होंगे अमेरिका के वो गोल्ड के बेस होने वाले हैं। लगभग 8183 मिलियन मीट्रिक टन गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास है, जिसका अपना वो वैल्यू जो है वो लगभग आता है $1 ट्रिलियन के करीब। तो आप सोचिए कि ये जो है, अब अगर आपको विश्वास नहीं है, सोचिए इस बात को कि अमेरिका कहता है कि ठीक है डॉलर पर विश्वास नहीं है, गोल्ड पे तो विश्वास है, तो अब गोल्ड बेस्ड बॉन्ड जो है हम जारी करेंगे। यानी कि बॉन्ड तो जारी होंगे, आप डॉलर बेस नहीं करोगे तो आप गोल्ड बेस करोगे। उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए यहां पर फरवरी 2026 से लेकर के फरवरी 2026 के यानी कि लगभग 27-28 दिन के बीच में ये लगभग 90 जो बिलियन का जो जबरदस्त उछाल जो है वो आपको देखने के लिए मिला है फोरेक्स के अंदर। और ये जो 90 बिलियन का जो उछाल है ये जो आता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको ये आता कहां से है। यानी कि जो डंप है लगभग 43 बिलियन तो हमने करे हैं, लेकिन जो ये 43 बिलियन जो है ये 90 बिलियन में तब्दील कैसे हो गई, ये भी एक बड़ी बात है। ये 90 बिलियन कैसे बन गए? तो मैंने जो भी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि देखिए भारत के द्वारा जो बॉन्ड, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड जो हमने क्या करे डंप किए थे या हमने रिन्यू नहीं किए थे, तो जो हमको डॉलर मिले थे उसको हमने अलग अलग देश की जो करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ जो प्रीशियस मेटल है उसके अंदर किया। तो अगर पूरी वैल्यू उसका निकालेंगे तो वो जो निकल कर आएगा लगभग 90 बिलियन। इसका मतलब है कि लगभग 45-47 बिलियन डॉलर का हमको जो है अमेरिकन डॉलर को डंप करने से लाभ हुआ है। मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिए जैसे कि यहां पे दिया भी हुआ है कि अमेरिकन ट्रेजरी होल्डिंग जो है लगभग 182.9 बिलियन जो है अभी रह गई है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी 2025 में 650 बिलियन था, लेकिन अब बढ़कर के कितना हो गया है? 725.7 बिलियन। अब सोचिए कि हमने क्या करा है, हमने ट्रेजरी जो है वो कम की है, लेकिन हमारा जो फोरेक्स क्यों बढ़ गया? कारण है कि हमने दूसरी तरीका से जो है अलग अलग करेंसीज में इसको इन्वेस्ट किया और वहां से लाभ कमाया है। आइए देखते हैं आरबीआई की रणनीति को डॉलर का जो है इनफ्लो का स्रोत क्या है। जैसे आरबीआई अब जो है सोना हो या फिर अन्य देश के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उनके अंदर जो है निवेश को वरीयता दे रहा है। ये नहीं है कि सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट के अंदर रख दें, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारी पहली चॉइस है कि हम गोल्ड के अंदर कि देखिए अगर गोल्ड आपके पास में है तो जो अमेरिका कर रहा है कि गोल्ड बेस्ड बॉन्ड जो है वो जारी कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। और गोल्ड बेस्ड बॉन्ड अगर आप जारी करते हैं तो उस पर ज्यादा आपका क्या होता है, किसी भी कंट्री का फेथ
हित ज्यादा होता है और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि अमेरिका वही कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे, हमने अन्य देशों के जो सॉवरेन बॉन्ड्स है उनके अंदर निवेश किया और वहां से लगभग 47 बिलियन डॉलर का हमने लाभ कमाया है। विदेशी बैंक यानी कि जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, हमने उनके जो है असेट्स हैं वो परचेज किए हैं और जिससे हमें लाभ हुआ है। देखिए डॉलर का जो इनफ्लो कहां से है, आईटी निर्यात, यानी कि भारत को जो है आप जानते हैं कि रेमिटेंस हो, जो हमारे एक तो रेमिटेंस आता है और दूसरा जो है हमारा है सर्विस सेक्टर, यानी कि आईटी सेक्टर का जो हम निर्यात करते हैं उससे डॉलर बनते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 120 बिलियन का जो आता है वो आता है कहां से, रेमिटेंस है, यानी कि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं वो अपने परिवार के लिए जो पैसा भेजते हैं, लगभग 120 बिलियन का जो है वहां से डॉलर आते हैं। देखिए अगर हम देखें तो आईटी में लगभग 120 बिलियन और आईटी और एफडीआई और 120 बिलियन लगभग, ये देखिए तो ये 200 बिलियन के आसपास बैठते हैं। कितने, 200 बिलियन डॉलर कहां से आते हैं, ये आते हैं आईटी सेक्टर और साथ ही साथ में कहां से आएंगे, साथ ही साथ आएंगे ये आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से। अमेरिका का वित्तीय प्रणाली से सुरक्षा भू राजनीतिक जोखिम को देखते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 300 बिलियन डॉलर जो है वो रूस के जो है जब्त कर लिए गए थे, यानी कि अमेरिका और वेस्ट के कंट्रीज के द्वारा उनको सीज कर लिया गया था। भारत जानता है कि ऐसा कोई जोखिम हम रखना नहीं चाहते, इसलिए हमने डाइवर्सिफाई किया अपना सारा का सारा जो बॉन्ड्स थे और अलग अलग देश के जो फॉरेन करेंसीज है उनमें लगाए, अलग अलग देश के जो सेंट्रल बैंक है उनके असेट्स में पैसा लगाए और इसी से हमने लगभग 47 बिलियन डॉलर जो है वो बना लिया। आगे मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। पहला है यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नवीनतम आंकड़े, यानी कि दिसंबर 2025 के अनुसार सबसे अधिक यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स जो है इनमें से किस स्थान पर है। भारत का स्थान पूछ रहा है, वाले देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। पहला है 12वां, दूसरा है 15वां, तीसरा है 9वां और चौथा है 11वां। आंसर आपको पता है, अभी मैंने पीछे बताया है। अगर याद नहीं है तो सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स आपको दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यदि आरबीआई यूएस बॉन्ड्स को बेचता है और फिर भी फोरेक्स रिजर्व में भारी उछाल आता है तो इसकी तकनीकी कारण क्या है। देखिए हमने क्या करा, डंप किया है आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी फोरेक्स बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है, जो मैंने शुरू में बताया आपको। देखिए केवल अमेरिकी डॉलर की मजबूती, दूसरा है वैल्यूएशन इफेक्ट, मूल्यांक प्रभाव और सोने की कीमतों में वृद्धि, तीसरा है अमेरिका के साथ व्यापार घाटा और चौथा है वर्ल्ड बैंक के नए स्रोत। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, वैल्यूएशन इफेक्ट क्या मतलब, अलग अलग देशों में गए हम, अलग अलग देशों की जो सॉवरेन बॉन्ड्स है उनमें पैसा लगाए, गोल्ड के अंदर पैसा लगाया और गोल्ड का जो दाम है वो बढ़ा और उसके बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो फोरेक्स है वो भी बढ़ा। समझ गए मेरी बात। तो ये लाभ हमने यहां से कमाया। तो आपको इसका भी आंसर पता चल गया, बी आंसर है, यानी कि नहीं तो आपको लास्ट में सब पे पता चलेगा। आगे देखना, आरबीआई द्वारा यूएस बॉन्ड का आक्रामक बिक्री। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी में लगभग 225 जनवरी 2025 में, लेकिन यहाँ आते आते लगभग देखेंगे आप तो कितना 43 यानी कि 18% का जो है वो गिरावट देखी गई और ये 18% की जो गिरावट है वो भी देखी गई और साथ ही साथ 90 बिलियन का जो है देखिए यहाँ पे लगभग 82.8 बिलियन की क्या करा गया, डंपिंग की गई। लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारे फोरेक्स के अंदर कितना बढ़ गया, 90 बिलियन। कहां से, वही यानी कि वैल्यूएशन इफेक्ट की वजह से ये सारा हुआ है। गणित के अनुसार तो ये होना चाहिए कि जब हम डंप कर रहे हैं तो हमारा जो फोरेक्स कम होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, गोल्ड के प्राइस बढ़े, दूसरी जो फॉरेन करेंसीज हैं उनके या फिर दूसरे सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं उनमें जो इफेक्टिव वैल्यूएशन है उसकी वजह से सब हुआ है। देखिए हम केवल डॉलर में जमा नहीं कर रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं। कहां पर निवेश कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर निवेश किया हमने, सॉवरेन बॉन्ड्स यानी कि नॉन यूएस बॉन्ड जो भी होंगे उनके अंदर, यूएस के अंदर नहीं। अब दूसरा है बीआईएस डिपॉजिट्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और चौथा है कॉमर्शियल बैंक्स, इनके द्वारा हमने इनमें जो निवेश किया और उसी से हमने ये सारा प्रॉफिट बनाया है, लगभग 47 बिलियन डॉलर का। असेट एप्रिसिएशन, सोने की कीमतें बढ़ी तो इससे भी क्या हुआ, ये बड़ा कौन सा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 42.8 जो है बिलियन डॉलर का तो हमने क्या करा, बेकार, लेकिन फिर भी हमें कितना लाभ हो रहा है, 90 बिलियन डॉलर। तो ये जो 90 बिलियन डॉलर है ये कहां से हो गया, होना तो इतना ही चाहिए था, लेकिन ये कहां से हुआ, मैंने बताया आपको ये हुआ वैल्यूएशन इफेक्ट के कारण। अब आता है नॉन यूएस असेट्स के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, वहां से भी लाभ कमाया, जैसे येन के अंदर, पाउंड के अंदर, ये सब। फिर है असेट्स की कीमतें बढ़ने से, जैसे फोरेक्स रिजर्व वगैरह हमारे पास है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ा, उसकी वजह से भी हमें जो लाभ होता है। आगे देखेंगे यूएस बॉन्ड क्यों बेच रहे हैं, जैसे कि आपको पता है अमेरिका की जो वित्तीय प्रणाली है उस पर ट्रस्ट जो है वो कम हुआ है, इसीलिए जो देश है वो अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जैसा कि आपने देखा कि 300 बिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेट जो है वो रूस के इन्होंने क्या कर लिए हैं, सीज कर लिए। तो दो देश जो है वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका और या फिर उसकी जो अलाइज कंट्री है वहां पर अपना जो डॉलर है वो पार्क करना सही नहीं है। अब आता है 15 महीने में 70 बिलियन जो है की कमी देखी गई है लगातार। ऐसा हुआ क्यों है, हुआ इसीलिए है क्योंकि देशों का ट्रस्ट अब अमेरिका पर नहीं है।
भारत के पास डॉलर की कमी क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि भारत के पास डॉलर की कमी इसलिए नहीं है कि लगभग आप देखोगे तो 100 बिलियन डॉलर के अप्रोक्सीमेट तो हमको सर्विस सेक्टर से मिल जाते हैं, रेमिटेंस से 120 बिलियन के डॉलर के अप्रोक्सीमेट, अगर टोटल जोड़ा जाए तो लगभग 200 प्लस बिलियन डॉलर जो है हमें इनसे मिल जाते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एआई के आने से इसका जो खतरा है वो आगे देखेंगे इसको भी। अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या भारत के डॉलर इनफ्लो को अपनी ओर से जो है कम करे, लेकिन सर्विस और रेमिटेंस जो है हमें मजबूत बना करके रखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ये कर रही है कि भाई यूके जो है वो खरीद रहे हैं, चाइना जो है वो बेच रहा है, जापान जो है वो खरीद रहा है, इंडिया जो है वो बेच रहा है। तो कोई तो भाई देखो, जो अमेरिका के एलाइज हैं जिन पर अमेरिका का प्रेशर है वो देश खरीदेंगे, और जो अमेरिका की जो जिस तरीका का दबाव अमेरिका का नहीं है जिन देशों पर, वो सेल आउट करेंगे। क्लियर? देखना ब्रिक्स के अंदर मैंने बताया कि ब्रिक्स लगातार इसकी जो डंपिंग है वो लगातार कर रहा है। जापान हो, यूके हो, ये बाई कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका के अलाइज कंट्रीज है। अब देखिए थोड़ा सा समराइज करके इसको, आरबीआई अमेरिका का जो कर्ज है उसकी निर्भरता घटा रहा है और आत्मनिर्भरता जो है उस पर जोर दे रहा है। हमारा जो फॉरेक्स है अब वो हाई है, सबसे ज्यादा है अभी तक का, 725.7 बिलियन डॉलर। हमारा जो पोर्टफोलियो गोल्ड है उसको जो है लगातार बढ़ाया गया है, और जो असेट्स गोल्ड असेट्स हैं उनको जो है मिक्स करके ही हम जो है अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। यह भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति को दर्शाता है कि जिस तरीका से हम अमेरिका के किसी दबाव में नहीं है, और हम अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं उनको बिना किसी प्रभाव के जो है आगे बढ़ा रहे हैं। आपके जो 2 प्रश्न थे उनके जवाब आपको दिए गए हैं। पहला है यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स में भारत का जो स्थान है वो 15वां है, आपको पहले ही बता दिया था। और दूसरा है जिसका आंसर बी है, मैंने बताया वैल्यूएशन इफेक्ट और गोल्ड एप्रिसिएशन के कारण जो है ये जो 47 बिलियन डॉलर जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा? आपने लेक्चर देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी ऐप है उसको डाउनलोड करें, पीआरएस ऑफिशियल के नाम से, आपको आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको वहां पर जो भी समस्या है आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।